हाँ जी, तो क्या हाल है? सब ठीक-ठाक है? तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसे कि हमने लास्ट वीकेंड पे हमने गोल्ड पर एनालिसिस किया था, वो एकदम सही जाके बैठा। ये लेवल मैंने आपको मार्क करके दिखाए थे। मैंने 3 लेवल मार्क करके दिखाए थे। एक ये 3550 का, एक 3500 का और एक 3450 का लेवल मार्क करके दिखाया, जिसमें से मार्केट ने 3500 वाले एरिया को बिल्कुल टच करके ऊपर निकला है। और अगर तो किसी से 3500 वाला एरिया मिस हुआ है तो वो जा सकता है छोटे टाइम फ्रेम पे। तो अगर तो किसी से 3500 वाला एरिया मिस हुआ तो वो 3550 वाले एरिया में एंट्री ले सकता था। देख सकते हो 3550 वाले एरिया में मार्केट ने अच्छा खासा टाइम दिया, डायरेक्ट उठ के नहीं गई है, अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। मतलब टीटा की रहा है, यहाँ से ऊपर उठ गई मार्केट। लोअर टाइम फ्रेम पर देखें तो क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। तो मार्केट कुछ इस तरह से उठी है। और यहाँ पे तो ये ब्रेक हो गया था। अगर किसी सपोर्ट के ऊपर ट्रेड लिए तो वो तो अभी सुकून से बैठा होगा। अच्छे से अगर देखें तो पीछे से क्या हाल है। सही है। अगर तो किसी ने इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड लिए तो वो अभी तक प्रॉफिट में बैठा है और अभी तक उसकी ट्रेड चल रही होगी, क्योंकि उसकी ये सपोर्ट लाइन अभी तक उसकी ब्रेक नहीं हुई है। जब तक आपकी सपोर्ट लाइन ब्रेक नहीं होती आप एग्जिट नहीं कर सकते। या तो कोई टीपी के साथ एग्जिट कर सकता है, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, या कोई और मेथड हो गया जैसे मतलब बंदा टीपी निकाल सके, उस तरह से किसी ने निकाला तो बड़ी वेल एंड गुड। चलते हैं आज की क्या सिचुएशन बन रही है अभी हमारे पास। इसको मैं रहने देता हूँ, ठीक है, इसको रहने देता है, इसको डिलीट कर देते हैं। 4 आवर में देखें तो कुछ दिखता है क्या? वैसे आज गोल्ड ने जो है अपना एक और ऑल टाइम हाई बना दिया है। देखते हैं मार्केट कहाँ पे जा रही है अभी। 4 आवर में तो हमें कुछ नहीं दिख रहा। 1 आवर में चेक करते हैं। 1 आवर में एक हैवी कैंडल के बाद मार्केट ने नीचे से अच्छी खासी नीचे से सपोर्ट बनाई है, काफ़ी लंबी शेडो बनाई है उसे। अभी इसको डायरेक्ट उठना तो नहीं चाहिए, थोड़ा इधर कंसोलिडेट या फिर एक वेव बना के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ये जो हरी सेलिंग आई है ना, इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को थोड़ा यहाँ पे वेव की टाइप बना के निकलना चाहिए, कुछ इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लेते हैं। 4 आवर से दोबारा स्टार्ट करते हैं और लाइन चार्ट में देख के मुझे दिखता है क्या इम्पॉर्टेंट लेवल्स जो हैं अभी हमारे पास। एक ये लेवल मुझे दिख रहा है और एक ये लेवल है, इनको मार्क करके रखते हैं और 1 आवर के अंदर एक और बार चेक कर लेते हैं 1 आवर में लाइन चार्ट हमें क्या दिखा रहा है। लाइन चार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, हर बार ज़रूरी नहीं कि हर बार इसको यूज़ किया जाए, लेकिन जब मेजर लेवल्स निकालने हो तो इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो एक लेवल हमारे पास ये हो गया, मैं बाद में इनको मार्क कर दूंगा। अभी देख लेते हैं कि कितने लेवल्स हमारे पास निकल सकता है। ये भी है लेकिन ये शायद अगर देखते हैं। 1 आवर का टाइम हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं वापस कैंडल स्टिक। सही है, मार्केट ने बिल्कुल इसी एरिया को यूज़ किया एक बार। हाँ, हो सकता है। देखो ना, मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है, मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर जा रही थी। मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया और यहाँ से एक ज़बरदस्त किस्म की सेलिंग आई है, ज़बरदस्त किस्म की सेलिंग आई है और पिछली कैंडल को इसने पूरा एंगल कर दिया। इस हिसाब से फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आ रही कैंडल थी उस वो भी नीचे तक गई थी और उसने प्रीवियस लो को टेस्ट किया है और यहाँ से एक लंबी सी शैडो हो रही है। किसी की होगी भाई, क्या ही कह सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। बाकी इस तरह की केसेस में कि मार्केट एक ऑल टाइम हाई बना है, फिर ऊपर से एक रिजेक्शन आया जो पिछली कैंडल को एंगल्फ कर दे, उसके बाद नीचे से एक शेडो बनाती है अपने प्रीवियस लेवल से, मार्केट वापस ऊपर है अभी।
अब अगर तो हमें अभी लॉन्ग की तरफ देखना है तो हमारे पास जो अभी नज़दीक का जो लेवल बनता है वो कुछ ये वाला लेवल है। मार्केट इस एरिया में आए, यहाँ से कुछ सपोर्ट बनाए, फिर यहाँ से हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं एक और बार। ठीक। लेकिन अगर तो ऐसा कुछ नहीं होता फिर हमारे पास कुछ और लेवल्स हैं, वो ये वाले लेवल्स हैं, इनको मार्क डाउन कर देता। देखो ये ना एरियाज़ होते हैं, इनको एरियाज़ जोन की तरह से देखा करो। ठीक है, मैं पर्सनली इनको जोन की तरह से ही देखता। ठीक है, इनको मार्क डाउन कर देता हूँ मैं। एक तो हमारे पास ये लेवल हो गया। ठीक है, एक ये लेवल है, लेकिन ये यहाँ से बंदा क्या ही लॉन्ग करेगा, इतनी हैवी किस्म की जो अभी हमारे पास सेलिंग आई है। उसके बाद अगर किसी ने जानबूझकर रिस्क लेना ही है वो यहाँ से लॉन्ग कर सकता है। बाकी सबकी अपनी चॉइस होती है, अपना रिस्क मैनेजमेंट होता है। मैं यहाँ पे से वही बता रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है, और ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। ठीक है, पर्सनली तो मैं अभी इस एरिया को यूज़ नहीं करूँगा। ये कौन सा है? 40 का एरिया और 29 का एरिया। 40 के एरिया को तो मैं यूज़ नहीं करने वाला था। अगर 29 से के एरिया मतलब 29 क्या, इसको 30 कर लो ना। 3630 का एरिया हमारे पास। यहाँ पे अगर मार्केट हमें एक सपोर्ट बनाए या फिर एक पैटर्न बनाए या फिर कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, कुछ भी हो सकता है, रे ब्रेकआउट भी हो सकता है, उसको यूज़ करके अगर ऊपर की तरफ निकलती है फिर हम यहाँ से इसको लॉन्ग कर सकते हैं। मेरी ये पर्सनल चॉइस है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, ये था हमारा गोल्ड का एनालिसिस। बाकी चलते हैं आप बीटीसी के ऊपर, बीटीसी को भी एक बार देख लेते हैं, बीटीसी में क्या चल रहा है। हाँ जी, ठीक है, लार्जर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, ज़रा पुराने लेवल्स को भी देख लेते हैं एक बार क्या हुआ था मार्केट में। तो ठीक है, ये याद है ये लास्ट बिटकॉइन की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस तरह से लेवल्स मार्क हो सकते हैं, रेट जो यूज़ किया जा सकता है। मैं पर्सनली इसको यूज़ करता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ, रे पे डायरेक्ट भी आपको नहीं घुसना चाहिए जब तक आपको इसकी नॉलेज ना हो। आप मिस्टेक कर दोगे भी मिला हो जाए, फिर पहले इसको यूज़ करना सीखो। ठीक है, वो वीडियोस में आपको जल्द लेकर आऊँगा, कुछ व्यूज़ आ जाएँ या फिर कुछ सब्सक्राइबर्स आ जाए, देखते हैं फिर। जैसे हमारे पास टाइम प्लानिंग बनती है, कुछ सब्सक्राइबर व्यूज़ वाले प्लान बनते हैं, फिर मैं इस तरीके ही कर दूँगा। कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको इग्नोर करना चाहिए, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको लाज़मी फ़ोकस देना चाहिए, और किस तरह की सिचुएशन में आपको इनका यूज़ नहीं करना चाहिए, वो सब सारी चीज़ें उस वीडियो में डिस्कस हो जाएगी, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास कुछ इस तरह से सब चल रहा है। इस 4 आवर में चलते हैं, 4 आवर में कि हमारे पास क्या चल रहा है। ठीक है, हम्म, ठीक है, ज़रा वेट करते हैं, देखते हैं, ज़रा और से देखते हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास ये लेवल बन रहा, देखो ये उस वक्त इमेच्योर लाइन थी, क्योंकि यहाँ पे एक टच था, सेकंड टच था, थर्ड टच नहीं था। ठीक है, ये आपको मैं इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा कि हमने इसको क्यों इग्नोर करना है। ठीक है, अभी जो हमारे पास एक सेटअप निकल के आ सकता है वो ही कुछ इस तरह का है। ये रे टूल जो है आपको ज़्यादातर हेल्प करते हैं लेवल्स निकालने में, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वैसे उसी तरह से ये रे टूल भी यूज़ होता है। मैं पर्सनली इसको यूज़ किया है, और भी कई लोग यूज़ करते रहे। तो कि इस चीज़ का तो मुझे कोई काम नहीं दिख रहा, इस रे टू रेजिस्टेंस लाइन का तो अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही टच पॉइंट है। ठीक है, ये एक टच पॉइंट हो गया, ये दूसरा टच पॉइंट हो गया जो कि काफ़ी टाइम के बाद आया, और थर्ड पे इसने ब्रेकआउट दिया जो कि ऑब्वियसली बात है फेक आउट ही बनना है। सर क्या ही होगा, अगर आप इस तरह से देखते तो कुछ बन सकता था, लेकिन क्या कर सकते हैं, मैं तो उस समय आया नहीं था ना, क्या ही कर सकते हैं। देखता, जैसे कि अभी तो ये काम नहीं करने वाला। अच्छा, मैं जो है अभी 4 आवर के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, लोअर टाइम के फ्रेम के हिसाब से कुछ अलग भी वो निकल सकता है। मैं अभी पर्सनली इसको 4 आवर में चेक करना, 4 आवर में हमारे पास कुछ ये लेवल्स निकल के आए हैं। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, इस एरिया से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। रे टूल तो अभी रे टूल को तो इसने यूज़ नहीं किया, क्योंकि रे टूल अभी हमने इसके बनने के बाद लगाई है। इसका ये मतलब नहीं है कि रे टूल
मार्केट प्राइस ने रेट टूल का यूज़ किया हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये फ्यूचर के लिए, ये अभी इमेच्योर लाइन है, इसका अभी हम यूज़ नहीं कर सकते। 1 आवर में देखें तो क्या चल रहा है। ठीक है, गोल्ड के साथ साथ इसमें भी हार्ड सेलिंग आई है, लेकिन इसने रिकवर नहीं किया है। गोल्ड ने यहाँ पे एक लंबी सी शैडो छोड़ी थी, वरना अच्छा भी पुल सकते। तो अभी जो हमारे पास एक लेवल्स निकल के आते हैं, एक तो ये लेवल है, ठीक है, इसका तो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हार्ड सेलिंग बहुत ज़्यादा आई है, बहुत ज़्यादा हार्ड सेलिंग आई है, रिलेशन अच्छी खासी आई है, इसका तो अभी हम यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर यहाँ पे कोई अच्छा खासा टाइम निकालती है मार्केट कि यहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेट करे या कोई पैटर्न बनाए या फिर कुछ भी हमें यहाँ पे इंडिकेट मिलता है, जैसे कि मार्केट हम ऐसे गई ऐसे आई, कुछ इस तरह से हमें मूव होती हुई दिखे, तो हम यहाँ पे रीटेस्टिंग पे एंट्री ले सकते हैं। फिर इसका टीपी हम बाद में निकालेंगे क्योंकि अभी ये इमेच्योर लाइन है, अभी हम इसका यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी अगर तो किसी ने यहाँ पे सेल किया हुआ है, उस सेल वालों के लिए कुछ लेवल्स मार्क डाउन हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कुछ लेवल्स हैं 1 आवर के हिसाब से, लेकिन अभी हमने इसको लाइन चार्ट में नहीं देखा, एक बार लाइन चार्ट में देख लेते हैं, फिर इसको इनको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, 4 आवर में कुछ बनता है क्या। 4 आवर में हमारे पास जो मेजर लेवल बन के आ रहा है, 4 आवर वाला वैसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक है, इसको तो मार्केट ने ब्रेक ही किया है। और भी हिसाब से मैंने कुछ लेवल्स मार्क कर दिए 3। 1 आवर में देखें अगर कुछ हमारे पास लेवल निकलता है या फिर इसको रिफाइन कर सकते हैं तो उसको भी टेस्ट आउट करना चाहिए। तो 1 आवर में भी बिल्कुल सेम ही है। चलते हैं अपने कैंडलस्टिक चार्ट पे। हाँ जी, तो मार्केट अभी यहाँ से सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यदि हार्ड सेलिंग आई है तो इसको डायरेक्ट तो नहीं उठना चाहिए। डायरेक्ट उठ रही है तो कुछ फेक आउट दे सकती है, कुछ भी कर सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये हमारी ये वाली जो रेल लाइन है ये थोड़ी एक्यूरेट है। मार्केट यहाँ से इतनी हार्ड सेलिंग आई है तो हो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट इसको रीटेस्टिंग करने के ऊपर जा रही हो, फिर यहाँ से वापस नीचे गिरे यहाँ तक या फिर यहाँ तक, ठीक है, फिर यहाँ से हम दोबारा इसको लॉन्ग की तरफ देख सकते हैं। अगर तो कोई टीपी के लिए देख रहा है तो फिर टीपी के लिए ये वाला लेवल ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता है आपके लिए, क्या, क्योंकि ये वाली हमारे पास जो काफ़ी पुरानी एक रे लाइन है वो ज़्यादा एक्यूरेट बैठ सकती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डेटा है उस रे लाइन के इस रे लाइन के पास। मार्केट मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे मार्केट मार्केट पहले ऊपर जा रही थी, यहाँ से एक हार्ड सेलिंग आई है, ठीक है, हार्ड सेलिंग आने के बाद इसने पुरानी रीसेंट रे लाइन को ब्रेक किया है। हो सकता है यहाँ से अभी ये रीटेस्टिंग करने के ऊपर जाए और इन लेवल्स को टच करे, इन लेवल्स को। अगर तो मार्केट कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है और इस रे लाइन को की तरफ वीक बनाती है या फिर इस तरह से कुछ कंसोलिडेट करती है या फिर ऐसे ही यूँ समझो कि वॉल्यूम चला जाता है, कुछ भी ऐसा सेटअप बनता है और ये अपने रीसेंट हाई को तोड़ने लगती है। याद रहे जब ये अपने प्रीवियस रीसेंट हाई को तोड़ने लगती है तब हम यहाँ पे कुछ इस तरह से एंट्री प्लान कर सकते हैं अपनी, ठीक है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब मार्केट अपने इन लेवल्स को सपोर्ट करे। एक तो ये वैसे ये वाला लेवल हमारे पास कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि एक तो 4 आवर लाइन चार्ट के हिसाब से भी ये हमने लेवल मार्क किया हुआ है और दूसरा है हमारे पास रेल लाइन। इन दोनों को मार्केट यूज़ कर सकती है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं जैसा थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ।
इनको मैं मार्क डाउन कर देता। एक ये हमारे पास डबल बनता है, एक ये लेवल है, बस यही लेवल है भाई हमारे पास जहाँ से मार्केट अपनी सपोर्ट उठा सकती है। ठीक है, यही यही कुछ लेवल्स हैं, इनको बार बार आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इथेरियम का चार्ट एक बार देख लें, तकरीबन इथेरियम ने सेम भी किया हुआ। अगर नहीं तो फिर हम दूसरे चार्ट पे चलते हैं, नहीं तो वीडियो को यही कैप करते हैं। इथेरियम पे हमने कुछ डिस्कस नहीं किया, तो अभी इथेरियम को जो है हम बात के लिए रख देते हैं, क्योंकि इसके अपना इसका एनालिसिस जो है वो फुल टॉप डाउन करके दिखाना पड़ेगा। वैसे मेरा मार्क हुआ हुआ, ये सारे चार्ट आप देख सकते हो मेरा मार्क हुआ हुआ, लेकिन समझाने के लिए अब अगला बंदा मेरे साथ भी अगर आके कोई बैठ जाए ना, कोई ना इसको नहीं समझ पाएगा जब तक वो खुद ड्रॉ नहीं कर लेता, या फिर उसके सामने मैं उस ड्रॉ करके नहीं दिखाता, तब तक वो इन लाइन्स को कैसे ही समझेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 1 2 3 टच पॉइंट्स है। ठीक है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट उठा सकती है। बाकी एक ये लेवल है जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, ये लेवल जो है वो बहुत पुराना लेवल है, ये मंथली या वीक मंथली के टाइम फ्रेम में होगा। ये मंथली के टाइम फ्रेम है, ये देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ से मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं से रिजेक्ट हुई है जहाँ से ये लेवल मार्क हुआ हुआ था। इसके बाद वीडियो काफ़ी लंबी होगी, मेरे थोड़ा जल्दी कर लेता। ठीक है, कुछ यही लेवल्स हैं, मैं इसको क्लियर करके आपको बाद दोबारा दिखाऊंगा। एक मिनट, हाई ड्राइंग्स मार्केट ने, ये तो हो गया एक सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला जो नॉर्मल हर कोई बंदा यूज़ कर लेता है, ये तो वो वाला हो गया। वीकली चार्ट पे ये कुछ अलग ही शो कर रहा हो आपको, वीकली चार्ट पे। ठीक है, वीकली चार्ट पे इसने ब्रेकआउट दिया था यहाँ से। अगर हम रियल लाइन का यूज़ करें तो यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ यहाँ इसको टच करें। ठीक है, तो आपके पास एक लेवल निकल के आ सकता है, और यहाँ पे देखें आप थर्ड टच पॉइंट भी हो चुका था, इसलिए ये वैलिड हो गया। और जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, आप लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। वैसे ये बहुत ज़्यादा ही पुराना चार्ट हो चुका है। वीकली टाइम फ्रेम पे अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट ने जब इमेजिन करो यहाँ से एक नई लाइन आ रही है, अभी चार्ट बड़ा मैसेज हुआ है, मैं आपको नए चार्ट पर अगली वीडियो में सही से समझा दूंगा। यहाँ से मार्केट ने रेल लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक ज़रूर मार्केट ने कोई सपोर्ट बनाई होगी, वहाँ सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई नहीं है, जो भी है यार, ये ऑल टाइम हाई ही था तकरीबन। हाँ, मतलब इक्वल भी कह सकते हो, ऑल टाइम हाई भी कह सकते हो, सिर्फ ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था प्राइस में। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने एग्जैक्ट वहीं से रिजेक्शन लिए जहाँ से वो पुराना लेवल निकला हुआ था इसका। वन डे के हिसाब से भी कुछ निकल सकता है, लेकिन अब वीडियो लंबी हो रही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।